तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिस कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसका नाम लूजिन है, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी और होटल का मालिक है, मगर उसे खाना पीना बहुत पसंद है। वो अलग अलग होटल्स में जाकर वहाँ की हर एक डिश यानी खाने को खाता था। कई साल हो गई थी, मगर आज तक उसे अपनी पसंद का खाना किसी भी होटल में नहीं मिला था। लेकिन उसे जिस भी होटल का खाना पसंद आता था वो उसे अपने होटल में शामिल कर लिया करता था। आज जब वो एक होटल का खाना बड़े मजे से खा रहा था तो उसका मैनेजर कहता है कि आप जितना वक्त खाना खाने में लगाते हैं उतनी देर में तो हम पूरा होटल खरीद सकते हैं। जो सुनकर लूजिन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। कहता है कि मेरे लिए खाने पीने से बढ़कर कुछ नहीं है, होटल्स की मीटिंग खरीदना ना खरीदना कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो मैनेजर को इस बात पर अपनी कंपनी से ही निकाल देता है। अब लूजिन जब अपने ऑफिस जा रहा था तो उसी पार्किंग एरिया में एक लड़की दिखती है जो उसकी गाड़ी पर स्क्रैच कर रही थी, यानी छुरी से गाड़ी पर खुरच रही थी। इस लड़की का नाम शेंग था। वो भी इस कहानी की दूसरी मेन कैरेक्टर है। दरअसल शेंग की दोस्त ने उसे कहा था कि तुम दूसरी फ्लोर पर जाकर वहाँ खड़ी एक ब्लैक गाड़ी पर स्क्रैच कर देना, क्योंकि वो उसके दोस्त की थी जिससे वो बदला लेना चाहती थी। उसने उसे धोखा दिया था। लेकिन अब जब शेंग को लूजिन से पता चलता है कि वो दूसरी नहीं बल्कि तीसरे फ्लोर पर है और ये गाड़ी वो नहीं है जिस पर वो स्क्रैच करने आई है बल्कि लूजिन की है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो उससे माफी मांगती है और कहती है जरा रुकिए एक मिनट, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। अब वो स्क्रैचेस को तो ठीक नहीं करती बल्कि और स्क्रैच करके वहाँ एक दिल बना देती है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। मगर ये देखकर तो लूजिन को और गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। शेंग अपने दोस्त और अपने डॉग के साथ किराए के घर पर रहती है। वो एक काफी बड़े होटल में शेफ थी, मतलब कि वहाँ खाने बनाया करती थी, मगर उसकी डिशेस उसके खाने किसी को भी पसंद नहीं थे क्योंकि वो हमेशा पुराने और आम खाने ही बनाया करती थी। शेंग अपने होटल की मैनेजर को पसंद करती थी। मैनेजर भी उसे ऐसा दिखावा करता है जिसे वो भी उससे प्यार करता है। और आज जब शेंग उसे कहती है कि हमें अपनी बात को आगे ले चलना चाहिए, इन्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो मैनेजर इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम जैसी सूखी कमजोर लड़कियां नहीं पसंद, मुझे अच्छी सेहत वाली लड़कियां पसंद है, तो सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जो सुनकर शेंग का दिल एकदम टूट जाता है। इसके बाद लूजिन उसी होटल में आता है जहाँ की शेफ शेंग थी। अब होटल के वर्कर्स को पता था कि लूजिन एक बहुत ही बड़ी कंपनी और होटल का मालिक है और अगर उसे यहाँ का माहौल और खाना पसंद आ गया तो वो इस होटल को भी अपने साथ शामिल कर लेगा। तो इसीलिए होटल के सारे वर्कर्स उसके आगे पीछे हो जाते हैं। लूजिन अपने एक साथी और वर्कर के साथ इस पूरे होटल को चेक करता है, जिसके बाद इस होटल का सीनियर शेफ लू को अपने होटल की सबसे मशहूर डिश पेश करता है। मगर लू को वो डिश जरा भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो फौरन उसे उगल देता है। जिसके बाद वो शेफ एक के बाद एक डिश लाकर लू के सामने पेश करते हैं, मगर अभी भी उसे एक चीज पसंद नहीं आती। जिसके बाद मैनेजर शेंग के पास जाकर उसे कहता है कि क्या तुम कोई ऐसी चीज बना सकती हो जो लूजिन को पसंद आ सके। जो सुनकर सीनियर शेफ कहता है कि ये तो सलाद तक नहीं बना सकती, डिश क्या खाक बनाएगी। जिसके बाद तो शेंग वहाँ पड़े खाने की हर एक चीज को सूंघने लगती है और एक नई डिश तैयार करने में लग जाती है। काफी सोच समझकर आखिरकार वो एक डिश बना ही देती है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि जिसके लिए वो ये बना रही है वो और कोई नहीं बल्कि वो इंसान है जिसकी गाड़ी पर इसने स्क्रैचेस किए थे। और अब जैसे लो उस डिश को खाता है तो एकदम वो दंग रह जाता है, उसकी होश जैसे उड़ गई थी क्योंकि उसे ये डिश बेहद ही पसंद आती है। और क्योंकि वो खुद भी काफी अच्छा शेफ था इसीलिए खाने में उसे हर वो चीज महसूस हो जाती है जो शेंग ने उसमें डाली थी। वो बड़े मजे से उस डिश को खाकर खत्म ही कर देता है। उसे खाना इतना अच्छा लगा था कि वो उंगलियां ही चाटता रह जाता है। अब होटल के सारे वर्कर्स यहाँ तक कि मैनेजर और सीनियर शेफ भी शेंग के डिश की तारीफ करती है और उसकी हौसला अफजाई करते हुए खूब तालियां बजाते हैं। अब लूजिन अपने साथी को कहता है कि मेरी सारी की सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, मुझे खाने के लिए अब किसी से नहीं मिलना, मैं अब यही रहूंगा और यहीं का खाना खाऊंगा। अब शेंग को दिखाया जाता है जो काफी दुखी नजर आ रही थी क्योंकि आज मैनेजर से उसका रिश्ता खत्म हो गया था, जिस वजह से वो काफी शराब पी जाती है। वो होटल की छत पर भी जाकर खूब शराब पी लेती है। उसे इतना नशा हो गया था कि वही बालकनी में ही गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर लू वहाँ आता है और उससे पूछता है कि तुम इस वक्त यहाँ मेरी बालकनी में क्या कर रही हो, रुको जरा मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मगर अब क्योंकि शेंग बहुत ही नशे में थी इसीलिए वो लू का पैर पकड़ लेती है और उसे मैनेजर समझकर कहती है कि तुमने मुझसे शादी के लिए क्यों इनकार कर दिया, क्या मैं तुम्हें इतनी बदसूरत दिखती हूँ, क्या मैं जरा भी प्यारी नहीं हूँ। इतना कहते हैं शेंग नशे की हालत में वहीं सो जाती है। लो उसे सबक सिखाने के लिए एक सूटकेस में बंद कर देता है और अपने साथ ले जाकर लिफ्ट में उसे छोड़ देता है। अब जब होटल की वर्कर्स ये देखती है कि शेंग सूटकेस में बंद है तो वो काफी घबराते हुए चिल्लाने लगती है और ये समझने लगती है कि लो ने शेंग के साथ बदतमीजी की है, इसीलिए वो पुलिस को बुला लेती है। तब पुलिस आकर लो को पकड़ लेती है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद लो का साथी और शेंग की दोस्त वहाँ आकर लो की जमानत करवा देते हैं। इनके साथ यहाँ लो भी थी। शेंग की दोस्त लो को कहती है कि शेंग ने आपके साथ जो सलूक भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर जब भी दोनों यहाँ से जाने लगती है तो शेंग लो से कहती है कि आप हट जाइए वहाँ से, आप एक गंदी जगह पर खड़े हैं, वहाँ कोई गंदी चीज पड़ी है। तभी यहाँ लो का साथी गाड़ी लेकर आता है तो लो अपने जूतों को वहीं फेंक कर गाड़ी में बैठ जाते हैं और फौरन यहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं। अब अगले दिन शेंग होटल की एक पेड़ से एक बच्चे की छतरी उतारने जाती है जो किसी शरारती बच्चे ने मधुमक्खियों के छत्ते में फंसा दी थी। ऐसा करने से मधुमक्खियां अपने छत्ते से उड़कर उन सब पर हमला कर देती हैं, जो देखकर सारे बच्चे और शेंग वहाँ से भाग जाते हैं। मगर वो सारी मक्खियां लो को काट लेती है क्योंकि ठीक इसी वक्त पर वो भी यहाँ से गुजर रहे थे। मक्खियों ने उन्हें काट कर उनका पूरा चेहरा
बुरा ही सुझाव दिया था, इसलिए शेंग वहाँ आकर एक बार फिर से उनसे माफी मांगती है, जिस पर लू अपने साथी को कहता है कि इसे फौरन एक घड़ी बांध दो, क्योंकि जब जब ये मेरे आसपास होती है तो कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है या ये खुद ही मेरे लिए खतरा बन जाती है, और अब अगर अगली बार ये मेरे करीब आएगी तो अलार्म बज जाएगा, जिससे मैं चौकन्ना हो जाऊंगा और इससे कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन अभी भी लो ये नहीं जानता था कि वो जिसके खानों का दीवाना है वो और कोई नहीं बल्कि शेंग ही है। वो इसके लिए मनपसंद खाने बनाती है। यहाँ तक कि शेंग को भी ये बात पता नहीं थी कि उसके डिशेस का जो सबसे बड़ा दीवाना है वो और कोई नहीं बल्कि लू ही है। लू क्योंकि होटल में ही रह रहा था, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई डिश बनाने को कहता था, जिसे शेंग बना बनाकर उसके लिए बेचती थी। वो एक के बाद एक नई डिश को बनाकर बड़े ही अच्छे तरीके से लू के पास भिजवा दिया करती थी, जिन्हें लू बड़े मजे से बड़े चाव से खाया करती थी। अब इसी रात शेंग के पास होटल का मैनेजर आकर उससे कहता है कि अब मुझे मोटी सेहतमंद लड़कियां पसंद नहीं है, बल्कि तुम जैसे स्मार्ट पसंद है, क्योंकि अब मैं भी जिम जाने लगा हूँ। इसलिए तुम ऐसा करो, आज रात मेरे साथ मेरे घर चलो, जिसके बाद हम शादी कर लेंगे। उसकी बातें सुनकर शेंग को काफी गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसे काफी बुरा भला कहकर गालियाँ भी देती है और वहाँ से भगा देती है। खुद भी फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात में जब अपने दोस्त के साथ घर पर थी तो उसे कहती है कि आजकल मैं होटल में बहुत मसरूफ रहने लगी हूँ, मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने होटल के नए मालिक के लिए अलग अलग डिशेस बनाती हूँ ताकि वो खुश हो जाए और मुझे अपने होटल का सीनियर शेफ बना दे। अगले दिन जब कुछ रिपोर्टर्स लोग का इंटरव्यू लेने आते हैं तो शेंग को पता चल जाता है कि अब तक वो जिसको परेशान करती आई है वो बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है, और ये और कोई नहीं बल्कि वही है जिनके होटल को खरीदने वाला है, मतलब कि होटल का होने वाला मालिक, और यही मेरे खानों का दीवाना भी है। तो इसीलिए आज के खाने में वो लोगों के लिए दिल खोल कर मिर्च मसाला डालती है ताकि अब की बात वो उसके खाने को पसंद ना करे और ये उससे दूर चली जाए। मगर उसका ये प्लान काम नहीं करता, क्योंकि खाना खाते हुए लोग की आंखों से पानी तो आता है तेज मिर्ची की वजह से, मगर उसे खाने का जायका बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लगातार बस खाता ही जा रहा था। सबसे आखिर में शेंग लोग के लिए अपनी तरफ से एक केक बनाकर भेजती है, जिसमें उसने हर वो चीज डाली थी जो लोगों को बेहद ही पसंद थी। तो जाहिर है ये केक भी उसे बहुत ही पसंद आता है। केक खाने के बाद तो वो इतना दीवाना हो जाता है कि उस शेफ से मिलने के लिए बेताब हो गया था जो अब तक उसके लिए खाना बनाती आ रही है। मगर शेंग जब उनके सामने जाने से मना कर देती है तो लोग खुद किचन में आ जाते हैं उससे मिलने के लिए, मगर अभी शेंग उनके सामने नहीं आती बल्कि वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे काम से निकाल देगा। थोड़ी देर के बाद जब लोग वॉशरूम में थी तो वहाँ एक चम्मच आकर गिरता है, जिसे कोई वॉशरूम के अंदर से ही नीचे से हाथ डालकर दोबारा उठा लेता है, जो देखकर लू को लगता है कि जरूर यहाँ कोई चोर है, इसीलिए वो वॉशरूम के दरवाजे को लॉक करके वही छुप जाते हैं। अब जब उस वॉशरूम से शेंग बाहर आती है तो चुपके चुपके वहाँ से भागने लगती है। तब लोग उसे पकड़ लेते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम मेरा पीछे करते करते यहाँ भी आ गई, मगर मुझे पता क्यों नहीं चला, कहाँ है घड़ी तुम्हारी, उस पर अलार्म क्यों नहीं बजा। इस पर शेंग कहती है वो असल में इसकी बैटरी लो हो गई है। अब तभी यहाँ एक आदमी आकर जब दरवाजा खोलता है तो शेंग वहाँ से भाग जाती है, मगर जब लोग वॉशरूम में उसकी शेफ वाली शर्ट देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यही वो शेफ है जो अब तक मेरे लिए खाने बना रही थी, जिसके खानों का मैं दीवाना हूँ। इसीलिए अगले दिन जब शेंग काम पर आती है तो लोग खुद उससे मिलने चला जाता है और पूछता है कि अब तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया क्या वो सब इत्तेफाक था या जानबूझकर तुमने किया था। जिस पर शेंग बस सुमसा चेहरा बनाकर कहती है कि नहीं, वो सब इत्तेफाक हो सकता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जिसके बाद लोग उसे केक बनाने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं और शेंग उसके लिए बना भी देती है। और जब वो बेटा केक की मजे ले रहा था तो उसके पास उसके डैड की कॉल आती है जो उसे कहती है कि तुम अभी तक वहाँ शंघाई में क्या कर रही हो, जल्दी से वहाँ का रेट फाइनल करो और किसी दूसरे होटल के लिए निकलो, वहाँ पर मत बैठ जाओ। अपने डैड की ये बात सुनकर लोग काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ शेंग के हाथ का ही खाना खाने में बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन जब वो कॉल करके शेंग को खाना बनाने के लिए कहता है तो उसे पता चलता है कि आज शेंग नहीं आई, वो तो छुट्टी पर है, इसीलिए वो खाने पीने का सारा सामान लेकर शेंग के घर पहुंच जाता है। वो जब बेल बजाता है तो शेंग बाहर आती है जो उसे घर के अंदर ले जाती है। अंदर आकर वो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि शेंग ने अपने घर का हाल बहुत ही बुरा बनाया हुआ है, क्योंकि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसे वहाँ शेंग का डॉग भी दिखता है। वो फिर खुद ही सोफे पर रखे कपड़े हटाकर बैठ जाता है। वो टेबल पर बहुत सारी किताबें रख लेता है ताकि खाना वो बड़े आराम से खा सके। लो ने आज शेंग को लॉबस्टर यानी समुद्री झींगा लाकर दिया था पकाने के लिए, जिसके बाद शेंग अपने पूरे दिल से डिश को तैयार करके लो को देती है। और जैसे उसके साथ खाना खाने के लिए बैठती है तो लो कहता है ओ सॉरी, वो दरअसल खाना मैं अकेला खाता हूँ, मुझे किसी के साथ बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है, तो तुम ऐसा करो कहीं और जाकर खा लो। जो सुनकर शेंग को अजीब तो लगता है, मगर वो फिर भी अपना खाना लेकर किचन में चली जाती है और पूछती है कि क्या तुम अपने घर वालों और दोस्तों के साथ मिलकर भी खाना नहीं खाते। जो सुनकर लो बड़ा ही अजीब जवाब देता है कि जैसे तुम अकेली सोती हो, अकेले नहाती हो, तो उसी तरह बिल्कुल मैं अकेले खाना खाना पसंद करता हूँ। थोड़ी देर के बाद खाना खाकर जब शेंग बाहर आती है तो देखती है कि लो वही सोफे पर ही सो गया है। फिर अगले दिन जब लो की आँख खुलती है तो उसे भी एहसास होता है कि कल रात मेरी आँख लगी थी और मैं यही सोया रहा। वो फिर शेंग को ढूंढते हुए जब उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि वो तो अभी तक सोई हुई है। अब हर रोज खाने पीने का सामान लेकर लो शेंग के घर पहुंच जाया करती थी। उसे खाना बनाने का कहकर जब उन खानों को खाती थी तो फिर वहीं सो जाया करती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। शेंग हर रोज एक नई डिश लो के लिए बनाया करती थी। उधर लो के साथी और शेंग की दोस्त की भी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन जब लो शेंग के घर पर थी तो वहाँ बहुत बारिश होने लगती है। शेंग के घर की छतें इतनी कमजोर थी कि वहाँ से पानी
बकने लगता है। इसीलिए ये दोनों छतरी लेकर वहाँ बैठ जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लू ना तो शेंग के घर आई है और ना ही वो होटल में थी। इसीलिए शेंग अपने दोस्त के साथ लू के घर ही पहुँच जाती है। उन दोनों को देखकर लू का साथी उन्हें अंदर तो आने देता है, मगर वो शेंग को लू से मिलने से मना कर रहा था। इसीलिए वो जबरदस्ती भागकर खुद ही लू के पास आ जाती है। वो वहाँ एक लड़की को देखती है जो लू को खाना पेश कर रही थी। उसे देखकर वो लू से पूछती है कि ये कौन है जो मेरे होते हुए आपको खाना दे रही है, जिस पर लू उसे बताते हैं कि ये मेरे घर के शेफ हैं। वो शेफ भी फिर शेंग को बताती है कि मैं पिछले 7 सालों से इनके लिए खाना बनाती आ रही हूँ। अब लू भी शेंग को ये कहते हैं कि क्योंकि ये छुट्टी पर थी इसीलिए आया था मैं तुम्हारे पास खाना खाने। ये बात सुनकर शेंग को काफी बुरा भी लगता है, साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था, तो फौरन वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन शेंग जब होटल में काम कर रही थी तो लू की शेफ वहाँ आकर उससे पूछती है कि तुम ये काम कब से कर रही हो, जिस पर शेंग बताती है कि मैं तो ये काम 5 साल से कर रही हूँ। वो शेफ कहती है फिर तो तुम अभी मेरे सामने छोटी ही हो, मतलब इतनी माहिर नहीं हो जितनी मैं हूँ, अनाड़ी कह सकते हैं, मगर क्योंकि लोगों को तुम्हारे हाथ का खाना भी पसंद है तो तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन मैं और हफ्ते के आखिर में 2 दिन तुम उनके लिए खाना बनाओगी। वो शेंग को एक लिस्ट बनाकर देती है, यानी कि तुम्हें लोगों को क्या क्या खिलाना है। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है, मगर उसकी बातों से शेंग को इतना गुस्सा आ गया था कि वो उस लिस्ट को ही फाड़ देती है और फोड़ फोड़ कर रोने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा और कोई लोग के लिए खाना बनाए। अब अगले दिन जब शेंग होटल के किचन में थी तो तभी सीनियर शेफ वहाँ आकर सभी शेफ से कहती हैं कि बस अब तुम लोग खाना बनाना बंद कर दो, क्योंकि लोकी कंपनी ने इस होटल को खरीद लिया है और उन्हें हमसे भी अच्छे और माहिर शेफ चाहिए, इसीलिए उन्होंने हम सबको इस होटल से निकाल दिया है। अब जब लू वहाँ आते हैं तो शेंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगती है। तब जब लू उसके पास जाता है तो शेंग उससे पूछती है कि क्या तुमने सबको होटल से निकाल दिया, जिस पर लू कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं इस होटल को काफी बड़ा और अच्छे लेवल का होटल बनाना चाहता हूँ, मगर हाँ तुम्हें अपने शेफ बनाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे साथ रहकर मेरे लिए खाने बनाया करो। जो सुनकर शेंग कहती है मगर मेरी भी एक शर्त है, तुम 2 शेफ के खाने एक साथ नहीं खा सकती, इसीलिए तुम्हें हम दोनों में से यानी उस शेफ और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो क्या हम सब शेफ तुम्हारे इस बड़े लेवल वाले होटल में काम नहीं कर सकते। तुमने एक साथ ही सबको निकाल दिया, कोई जज्बात एहसास इंसानियत तुम्हारे अंदर है कि नहीं, आखिर तुम कैसे सबको निकाल सकते हो। ये कहते ही वो रोने लगती है, जो सुनकर लोग कहते हैं कि बस यही तो फर्क है, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता, मेरा काम है लोगों को निकाल कर उनकी जगह और अच्छे लोग लाना, मैं ऐसे बेकार में लोगों को अपने पास रखकर अपना नुकसान नहीं करवा सकता। जो सुनकर शेंग भी कह देती है तो ठीक है, फिर मैं भी तुम जैसे खुदगर्ज और ऐसे इंसान के लिए काम नहीं कर सकती जिसके अंदर कोई इंसानियत एहसास नाम की चीज न हो, और इंसान को सिर्फ जज्बात इंसान बनाते हैं। तुम्हारे अंदर जज्बात नहीं तो तुम इंसान तो कहला ही नहीं सकती, तुम तो एक जानवर हुए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, और अब क्योंकि वो बेरोजगार थी इसीलिए वो दुखी रहने लगती है। उधर लो से भी नहीं रहा जा रहा था, उसे बार बार शेंग की याद सता रही थी, जिसके बाद लो शंघाई को छोड़कर यूके के लिए निकल जाती है। और जब ये बात शेंग को पता चलती है तो अपने दोस्त के सामने बहुत रोती है और कहती है कि मुझे अफसोस हो रहा है, लो के साथ मैंने बहुत बदतमीजी की है, वो मुझे बहुत पसंद थे, उनके लिए खाना बनाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, काश कि मैं उन्हें बता सकती कि शायद मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं, बार बार वो मेरे जहन में आ रही है, उनके बारे में सोच सोच कर तो मैं पागल हो रही हूँ। फिर जब लोग लंदन पहुँचते हैं तो उनकी शेफ उनके लिए खाना लाती है, मगर हमेशा की तरह टूट पड़ने की बजाय वो आराम से बैठे रहते हैं, खाना नहीं खा रहे थे बल्कि काफी उदास थे। फिर अगले दिन जब लोग अपने डैड से मिलता है तो वो पूछते हैं कि शंघाई में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम वहीं रह गए, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि डील करके फौरन वापस आ जाया करो, वहीं मत बैठे रहा करो। तब उनके जवाब में लोग कहता है डैड कितने दिन हो गए हैं हमने एक साथ मिलकर खाना नहीं खाया, चलिए आइए साथ बैठकर खाना खाते हैं। और जब वो खाना खा रही थी तो लो अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है, जो सुनकर वो कहती है कि हाँ, सबसे ज्यादा प्यार मैंने तुम्हारी माँ को किया और अब तुमसे करता हूँ। अब लो अपने साथी को कॉल करके कहता है कि हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई होते जाएंगे। शेंग बेचारी बेरोजगार अपने डॉग के साथ सड़क सड़क भटक रही थी, वो अब जैसी लो की दी हुई घड़ी को बेचने जा रही थी तो वो घड़ी बजने लगती है, जिससे उसे काफी हैरानी होती है क्योंकि ये इस बात की लामत थी कि लू आस पास ही है। और फिर फौरन ही उसे लू की गाड़ी दिख जाती है, उसमें बैठे लोग पर जैसे उसकी नजर जाती है तो वो काफी दुखी हो जाती है, इसलिए गाड़ी लेकर फौरन यहाँ से निकल जाती है। वो फिर लो से बचते हुए सब्जी की मार्केट में जाकर छुप जाती है। तब लो उसका पीछे करते करते वहाँ भी आ जाती है। वहाँ उन्हें शेंग का डॉग दिख जाता है, जिसे वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे लो के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हें मजेदार खाने खिलाऊंगा। जिसके बाद वो डॉग लो को अपने पीछे शेंग के पास ले जाता है, मगर शेंग ने तो खुद को शीशे के कमरे में बंद किया हुआ था। लो से कहते हैं दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, जिस पर शेंग कहती है नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूँ। चले जाइए आप अपने उसी शेफ के पास, क्योंकि आज के बाद मैं आपके लिए कुछ बनाने वाली नहीं हूँ। जो सुनकर लोग कहते हैं तुम मेरे लिए सिर्फ एक शेफ ही नहीं बल्कि तुम बहुत ही खास हो, असल में तुम मुझे बहुत ही पसंद हो, इसलिए जल्दी करो दरवाजा खोल दो। जो सुनकर शेंग शर्माने और हंसने लगती है, कहती है नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, अगर आप बताएंगी तभी दरवाजा खोलूंगी मैं। इस पर लोग भी कह देते हैं कि हाँ हाँ तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ये सुनकर शेंग को इतनी खुशी होती है कि वो झट से दरवाजा खोल देती है। अब लो उसे यहाँ से लेकर चले जाती है। वो उसे एक घर में लाई थी, जिसके बाद वो दोनों बालकनी में जाकर
आकर बैठ जाती हैं क्योंकि ये लो की पसंदीदा जगह थी। दोनों यहाँ से डूबते हुए सूरज को देख रहे थे क्योंकि ये नजारा देखना दोनों को ही काफी पसंद था। दोनों यहाँ बहुत खुश थे और अब यहाँ आकर वो अपने अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। साथ ही एक दूसरे को लेकर जो उनके जज्बात हैं वो भी बता देते हैं। वो फैसला करते हैं कि क्योंकि हम प्यार करते हैं तो जल्द हम शादी कर लेंगे और हंसी खुशी एक साथ रहेंगे। जिसके बाद ये शानदार कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।